लिए हम लोग भी बहुत काम करते हैं। हमारे चर्च में भी यूथ के लिए मीटिंग्स, एक्टिविटीज़ और बहुत। तो ब्रदर ने जब बताया कि ऐसे थोड़ा यूथ के लिए आप मीटिंग करोगे वेंसडे को, तो मेरे को भी बहुत खुशी हुई। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1-2-3 महीने में एक बार तो हम लोग भी यूथ मीटिंग्स करते हैं हमारे चर्च में यूथ के लिए। तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि चर्च में यूथ की बहुत ज़रूरत है। और जो चर्च का फ्यूचर भी है वो एक यूथ है, जो कि आगे चल के यूथ में से एक खुदावन किसी को उठाएगा, काम चलाएगा। और हमारा ट्रेनिंग कहीं कॉलेज में नहीं होता है, बाइबल कॉलेज में या कहीं जाके, हमारा ट्रेनिंग सबका चर्च में ही होता है, किसी न किसी पास्टर के अंदर होता है। और खुदावन हमको चलाता है और खुदावन की बातें सिखाता है। और तो ये बहुत अच्छी बात है। और चर्च का काम भी हमारा यूथ हम लोग यूज करते हैं। तो पूरा चर्च का काम, चर्च को अरेंज करना और साफ करना, रखना और सारी चीज़ें। कोई स्पेशल मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग्स का पूरा हेल्प करना। एवरी संडे हम लोग के चर्च में खाना होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से आता है। हमारा चर्च सिटी के बाहर है। अब तो बहुत अच्छा है कि सिटी के अंदर है आपका चर्च, तो हमारा बहुत दूर है। तो जब तक सर्विस खत्म होता है तो लोग बहुत दूर से आते हैं, सबके पास कन्वीनियंस नहीं होता है। तो हम लोग लंच प्रोवाइड करते हैं चर्च के बाद। तो यूथ पूरा मैनेज करते हैं, ये सब अरेंज करना और सर्विंग और जो भी है पकवान के लिए आइटम्स और रेडी का। तो यूथ का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है चर्च में। वही नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को बना के रखना हर वे में। कभी कभी आप जो यूथ गलत रास्ते पे चला गया तो बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है। और कई बार तो कई चर्चेज, एक बार बहुत पहले मेरे को याद है, एक ब्रदर के इनविटेशन पे मेरे को एक क्या बोलते हैं इन लोग को, इंग्लिश में कैरिज्मेटिक मूवमेंट बोलते हैं। मतलब इनका थोड़ा वो क्या बोलते हैं, पेंटिकोस्ट टाइप का होता है। मतलब वैसा नहीं, कैरिज्मेटिक होता है। तो उनमें गाना और वो ये सब बहुत होता है, तो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है। तो एक बार कोई मेरे बहुत मिनिस्ट्री स्टार्टिंग डेज में लेके गया, ब्रदर चलो एक यूथ मीटिंग है, आपको दिखाते हैं, आप चलो, आप भी अटेंड करो। मैंने बोला चलो यूथ मीटिंग है, अच्छी जगह तो जाएंगे। तो वो इतना एक पूरा जैसे कि रिट्रीट सेंटर वो लोग बुक करते हैं, मतलब एवरी टाइम उनके पास वैसा होता है। और वहाँ पे हॉल्स होते हैं अंदर रूम। तो मैंने वहाँ पे यूथ मीटिंग हुआ, अंदर हम लोग गए। तो जैसे मैं अंदर गया मैंने देखा कि बहुत बड़ा डांस हो रहा है, पूरा लाइट्स ऑफ डांस, और लड़का लड़कियाँ नाच रहा है, पूरा म्यूजिक वैसा चल रहा है। वो जैसे टीवी में दिखाते ना आजकल, वो पूरा यूथ का जो सॉन्ग्स आता है वो न्यू लेटेस्ट जैसे दिखाते हैं ब्रदर। तो उसमें कितना गाना वाना नाचना होता है, और वो सब है, परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सा यूथ मीटिंग है। मैं 2 मिनट नहीं रुक पाया, मैं निकल के भाग गया वापस। तो ऐसे खुदावन ने हमको एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग दिया है कि हम वचन में बने रहे। ये दुनिया के आकर्षण में, या जैसे अब ये चर्च आज का यूथ क्या है, क्या कुछ नाच गाना चाहिए, कुछ अट्रैक्शन चाहिए। कई लड़के लोग, सिर्फ लड़के लोग एक दूसरे से मिलने चल जाते हैं, मुलाकात करने जाते हैं, वो सब बहुत देखते हैं। तो ऐसा वो लोग को मालूम है कैसे यूथ को अट्रैक्ट करना, और वचन से अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये सब काम करके जो यूथ को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग जो है खुदावन के लोग हैं। खुदावन अगर हमको पकड़ता है या बुलाता है तो वचन के द्वारा बुलाता है, और किसी के द्वारा नहीं। अब जो इसको उसको किसी चीज को देख के आएगा, वो उसको इसको किसी चीज को देख के चला भी जाएगा। लेकिन जो वचन को देख के आएगा वो हमेशा वचन के साथ ही रहेगा, वो कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि उसको क्या है मोटिव, आदमी ये कुछ भी करे, ये कुछ भी करे, कुछ भी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को वचन से मतलब है। मैं वचन जो मेरे को बोलेगा मैं वह करूंगा, वचन को फॉलो करूंगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको मैं बहुत अच्छे से एनकरेज करना चाहता हूँ कि चर्च में आप बने रहिए, और हमेशा पास्टर को हेल्प करने के लिए रेडी एकदम। ये काम हुआ, वो काम, हमारे चर्च तो बोले वो लड़कों को ऐसे ट्रेन कर दिया है बस, तो सब लोग मैनेज कर लेते, कुछ मेरे को कुछ नहीं। तो पास्टर जी आप रहो, जो है आप बस बोलो क्या करना, तो एकदम भाग के सब कुछ काम से हर चीज तक। तो
ऐसे आप रहोगे तो अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, आप चर्च को एक ब्लेसिंग होगा, पास्टर को हेल्प करने में, मिनिस्ट्री में और चर्च को ग्रो करने में भी आपका बहुत हाथ रहेगा। कभी गॉस्पेल के मीटिंग्स में जाना, कभी आउटरीच पे जाना, तो पास्टर के साथ रहना, हेल्प करना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप बाइबल में आप देखते सैमुएल जो था, उसके जब छोटा था उसकी माँ उसको पास्टर के पास छोड़ के चली गई थी, लेकिन वो पैदाइश से ही प्रॉफिट था, खुदावंद ने उसको चुना था। फिर भी प्रॉफिट रहने के बावजूद भी उसको एक पास्टर, एक प्रीस्ट के अंडर ही बड़ा होना पड़ा, सीखना पड़ा। और जब वो सेवा करता था, कैसे सेवा करता था प्रभु की, पास्टर के घर में रह के उसकी सेवा का ही करता था, जो भी वो बोलता था वो करता था, हेल्प करता था। तो उसमें एक रात में आके खुदावन ने कैसे उसको बात किया है, वो भी पूरा स्टोरी हमको मालूम है। तो अपने को अपने लाइफ में दुनिया की चीजों से, गंदगी से सब दूर रह के हमको अपने आप को खुदावन को समर्पण करना है। और आजकल अब तो यहाँ क्या एंडोमेन में क्या ब्रदर एक जगह ले गए थे, कहते कि ये बिल्कुल सौदोम एंड गमोरा है। मैंने कहा ये क्या है? हमारा हैदराबाद में बड़े बड़े शहरों में सौदोम एंड गमोरा है। एक बार तो मैं शॉक हो गया था, हमारे ही सिटी में कुछ जैसा सिटी का सेंटर होता है, मेन बाजार होता है बहुत, जहाँ पे तो वो क्या है, जहाँ पे पूरा फिल्म स्टार्स और ये सब बहुत लोग रहता है। तो हम लोग ऐसे फैमिली खाने के लिए गए थे, तो देखा कुछ लड़कियां सिगरेट पी रही थी, तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के। तो मैंने कहा अरे ये क्या बात है? तो हमारे साथ जो थे, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे तो चलता है ये, आधा तो सबको हो गया। तो सौदोम एंड गमोरा का पूरा वर्ल्ड का कंडीशन हो गया, ऐसा गंदा कंडीशन हो गया है कि अगर आप प्रभु के साथ आप बंधे नहीं रहो तो उस दुनिया में, उस गंदगी में फिसलने का हम लोग को भी वो चांसेस है। लेकिन ये नहीं बोल सकते मैं कभी नहीं फिसलूंगा, मेरे से कभी गलत, ऐसा कभी नहीं बोल सकते। जो ऐसा बोलेगा वो पहले फिसलेगा। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु मेरे को बचाएगा और फिसलने नहीं देगा, वो मेरे को गलत काम करने नहीं देगा। तो ये हम बोल सकते हैं, खुदावन से रोज प्रेयर करके, प्रार्थना करके मदद कर सकते हैं। और विटनेस करना बहुत बड़ी बात है। आप लोग के आउटरीच में जहाँ आप कॉलेज में पढ़ते हैं, तो किसी को बताना, कोई आपका दोस्त है जिससे आप काम कर, जो बहुत क्लोज हुआ, कभी बात हुआ, आओ एक बार आके जाओ, हमारा चर्च विजिट करो। तो आपके फ्रेंड्स होते हैं लोग, हमारे चर्च में भी ऐसी लोग लाते हैं, कुछ फंक्शन हो, सब स्पेशल मीटिंग है। वैसे तो मीटिंग में कोई नहीं आएगा, बोला ऐसा कुछ स्पेशल है आज आप आओ हमारे साथ अटेंड करो। तो ऐसे में लोग बात करने के लिए बहुत चांसेस है। और हमारे यूथ ने बहुत सारे ऐसे लड़के लड़की को चर्च में लाया और वो कंटिन्यूअस आए और चर्च में बैप्टिज्म भी लिया। लास्ट ईयर कम से कम 4-5 यूथ जो है ऐसे लाते थे अपने फ्रेंड्स को, जो कॉलेज में जाते, आओ सुनो बस बैठो, तो कुछ बोल के। वचन जब सुनता है ना, वचन अपने आप काम करता है। तो अपने को कुछ करना है इधर आओ आओ, क्योंकि बाइबल में भी वो नथानिएल और फिलिप का स्टोरी है ना, तो कैसे उसको प्रभु से मुलाकात हुआ और मेरा दोस्त है नथानिएल, इसको भी मैं बताऊंगा। तो उसको दिल में था बताने का, तो एकदम दौड़ के गया और बोला, उसको विटनेस किया। वो बोला अरे ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे कभी कुछ अच्छा आ सकता है नाज़रेत से? वो बोला भाई आके देखो, तुम खुद ही आके देखो। तो मीटिंग को इन्वाइट किया, और मीटिंग में इन्वाइट हुआ तो प्रभु ने उससे बात किया। तो वहां पे किसी और से किया या नहीं वो तो अपने को नहीं मालूम, लेकिन एक जन से तो किया, वो वचन में रिकॉर्डेड है। तो ऐसे ही हम लोग को बस हम जान लिया है सच, हम बचा लिए गए, हम ठीक है, और ऐसे चुप बैठना वो भी अच्छा नहीं। अगर आपको मालूम है तो गवाही देना भी आपको चाहिए। अब वो भी देख के किसको आप बात कर रहे हो, किससे आप गवाही दे रहे हो, जो रियली सिंसियर है, जो रियली जेन्युइन है। हम किसी से लड़ना नहीं है, जो रियली सच जानना चाहते हैं। और आप देखते हैं प्रभु आपकी अगुवाई करता है कि इसको बताने से खुदावन एक काम करेगा, तो ऐसे ऐसे आपको जरूर बताना चाहिए। चाहे मैं आपको प्रीच तो नहीं करूंगा, मैं कुछ वचन आज आपके सामने रखूंगा, फिर इसके बाद अगर आप अपन बैठ सकते हैं और कुछ 15-20 मिनट के लिए अपन बात कर सकते हैं। आपको कुछ शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन पूछना है, गवाही देना है, तो वो भी आप बोल सकते हो। तो जस्ट हम एक यहाँ पे कुछ वचन में आपके सामने आज रखूंगा जो हम पढ़ेंगे। और इस छोटे से
बात को मैं आपको सामने रखना चाहिए। जो थॉट जो हम बोलेंगे वो उसका मतलब ये कि खुदावन का वचन हमें साफ करता है। खुदावन का वचन जो है हमें साफ करता है। ऑल राइट, ये साम्स देखेंगे। साम्स में 119th चैप्टर 119 और इसमें 9th वर्स पढ़ेंगे। साम्स 119 और वर्स 9। जवान अपनी चाल मसीह पीर से शुद्ध रखे। थोड़ा सा जोर से पढ़िए, मेरे को सुनाई नहीं। जवान अपनी हाँ। चाल को किससे कैसे शुद्ध रखे? करेक्ट, यस। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। तो आज जो उसका आंसर ये है कि खुदावन अपने वचन से हमको शुद्ध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है कि जवान अपने आप को कैसे शुद्ध रखे। ओके, और उसका आंसर भी यहाँ पे मिलता है कि खुदावन के वचन से ही वो अपने आप को शुद्ध रख सकता है। अब हम लोग सब शुद्ध रहना चाहते हैं, शरीर को भी साफ रखना चाहते हैं, तो हम लोग रोज नहाते हैं धोते हैं, और कई लोग तो 2-2 3-3 बार नहाते धोते हैं, और हर बार कपड़े बदलते गंदे हो जाते हैं, तो साफ रहना चाहते हैं। कोई भी अच्छा इंसान जो है साफ रहना चाहता है, और कभी भी जो समझो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ हो या गंदा आदमी हो, तो उसमें एक स्पिरिट रहता है। लेकिन प्रभु का स्पिरिट जब अपने अंदर आता है तो शरीर भी हम लोग साफ रखना चाहते हैं। अच्छा ड्रेसअप होके भी चर्च आते हैं, नहा धो के चर्च आते हैं, क्योंकि प्रभु से मिलने जा रहे हैं, उसके मंदिर में जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग को मालूम है बाइबल में एक आदमी था जिसके अंदर शैतान भरा हुआ था, और वो क्या था, अपने आप को काटता था, गंदगी में रहता था, नंगा रहता, और वो जहाँ पे समाधि तोटा बोलते हैं ना, जहाँ पे बैरी करते हैं, मरे हुए लोग को गाड़ते हैं, वहां पे कब्रिस्तान में रहता था। जब प्रभु आया तो उसने उसके अंदर से आत्मा निकाली, और वो आत्मा सब वो स्वर में चली गई। और जब वो अगली बार आया प्रभु के पास, हाथ धो के कपड़े पहन के आया। ये आपने नोट किया? तो प्रभु अपने चाहता है कि हम लोग भी साफ रहे। कई लोग ऐसी चर्चा गंदे, बाल नहीं बनाते, ना ऐसी मतलब ऐसे ही बिस्तरे में से उठ के आ जाते हैं। हम अगर किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो अच्छा ड्रेसअप होके स्पेशल क्लोथ पहन के जाते हैं, क्योंकि किसी अच्छे ओकेजन। तो प्रभु के पास भी हम जाते हैं तो हमें ऐसा आना चाहिए। वो तो दुनिया का सृष्टि करता है और हमको बनाने वाला है। तो हम जब उसके मंदिर में आते हैं, हम तैयार होके, साफ होके, नहा धो के अपने आप को अपने प्रभु के पास लेकर आते हैं। तो ये तो हम सिर्फ बाहर की सफाई कर सकते हैं, लेकिन अंदर की सफाई कैसे करेंगे? वो तो साबुन से नहीं कर सकते ना, तो अंदर की सफाई कैसे करेंगे? तो आदमी सबसे गंदा जो होता है अंदर ही होता है। आमीन। आप कई चीज जो है हम लोग देखते हैं कि अंदर से हम लोग निकले, मतलब अंदर को हम छोड़ के बाहर का दिखाते हैं, तो उसको क्या होता है? दिखावट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दिखावट। लेकिन अंदर से जो सफाई होती है वो सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही कर सकता है। वो अपने वचन के द्वारा वो हमको अंदर से साफ करता है। और ये एक जवान अपने आप को साफ कर, हमेशा ये बात याद रखिए कि ऐसा नहीं कि आपके सामने कुछ गलत नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में ही सब गलत है। तो आप निकलोगे तो सामने किसी भी रीति में, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कुछ गंदा आ सकता है, लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन उसको साफ कैसे करोगे आप? वो सिर्फ प्रभु के वचन से। आप साफ कैसे रहोगे? प्रभु के वचन से। तो एक जो ये क्या कहते हैं, खेत में काम करने वाला किसान था। तो किसान ने क्या किया था कि वो जो है वहाँ पे अपनी पूरी फसल लगाई। फसल लगाने के बाद वहाँ पे उसने एक ऐसा पुतला बनाया, और पुतला बना के वो खड़ा रहता था, देखभाल करता है अपने फसल की, कि यहाँ पे वो चिड़िया आके जो मैंने दाना बोया उसको खाना जाए, जो मेरी फसल को खराब ना करे। तो उसने क्या कहा कि मैं इतना कर सकता हूँ कि चिड़िया को यहाँ बैठने नहीं दे सकता हूँ, लेकिन चिड़िया मेरे खेत के ऊपर से उड़ के जाए उसको मैं रोक नहीं सकता। करेक्ट? अगर मैं उसको बैठने दूं अपने खेत में तो वो गलत है, लेकिन वो उड़ के ऊपर से चले जाए तो उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ।
तो ऐसे ये जो गंदे ख्याल है, गंदे चीजें हैं, वो हमारे मन के सामने से ऐसे आने से हम रोक नहीं सकते। आता रहेगा, जाता रहे, लेकिन उसको लेके हम पकड़ के बैठ जाएं, तब हम अपने आप को गलती में डालते हैं। ठीक है ना? तो कभी भी एक गलत ख्याल हो, गलत काम हो या कुछ चीज ऐसी हो, उसको हम रोक तो नहीं सकते हमारे सामने आने से, लेकिन हमारे अंदर आके उसको बसने नहीं देना है। तो उसको बसने नहीं देना है। और वो कैसे आप करोगे? उसको वचन के द्वारा ही उसको आप उसको निकालोगे, मतलब अंदर आने नहीं दोगे। आपके अंदर कैसे अंदर आता है? आंखों के जरिए आता है, जो सुनते हो उसके द्वारा कुछ गंदगी आ सकती है आपके अंदर। ठीक है ना? आंखों के देखने से भी, सुनने से भी। तो ये सब चीजों को कभी कभी चीजों को रोक नहीं सकते हम लोग, लेकिन उसको अंदर आने से हम लोग रोक सकते कि अंदर ना आए। खुदावन जो है अपने वचन से उसको बाहर निकाले और हमको साफ रखे। तो ये जो वचन हमने पढ़ा है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूछा जाता है इस कि एक यूथ जो है या एक जवान जो है, और ये जवान के लिए भी नहीं, हम सबके लिए, कि वो कैसे अपने आप को शुद्ध रखे। और वचन कहता है कि वो सिर्फ वचन के द्वारा ही, प्रभु के वचन के द्वारा अपने को शुद्ध रखता है। तो पहले समय में, पुराने नियम में आप देखते हैं तो प्रभु का मंदिर होता था। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा ऐसा चिरंची होता था, वो ब्रास को क्या होता, तांबे का होता था बर्तन, और उसमें पानी भरा रहता था। तो मैं वो दिखाता हूँ। वो मंदिर में आने से पहले सबको उसके पास आना था। तो ये देखिए आप मेरे साथ, एक्सोडस में इसका जिक्र किया गया है। फिर मैं आपको बताऊं उसका रीजन क्या था। अगर निर्गमन में देखते हैं आप, एक्सोडस में वर्स चैप्टर 38 में और वर्स 8 में इसका जिक्र है। एक्सोडस चैप्टर 38 और वर्स 8 में देखिए, इस जिसको मिलता है आप पढ़ो। पढ़िए। और उसने औदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। जब मिलाप वाले तंबू के दौर पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पणों के लिए पीतल के बनाए गए। हाँ। और फिर उसने आंगन बनाया। हाँ। और दक्षिण अलंग के लिए आंगन के पर्दे कटी हुई सूक्ष्म। अच्छा, एक मिनट, ये 8वां वचन पढ़ा था आपने? 8वां वचन, ठीक है। इसमें क्या है, वो एक बहुत बड़ा तांबे का, वो जो है एक बेसिन टाइप में होता है, और उसके पैर पे ऐसे रख के वो स्टैंड के ऊपर ऐसा खड़ा रहता था। तो मंदिर में आने से पहले सब लोग को उसके पास होते हुए ही आना है, क्योंकि उस बड़े से उसमें पानी भरा रहता था। और पानी क्यों भरा रहता था? ताकि इवन जो प्रचारक है, जो सेवक है, जो प्रभु का सेवक है, वो भी जब अंदर आए तो वहां पे अपने हाथ धोकर वो अंदर प्रवेश करे। वो भी अपने आप को धोकर उस गंगाल में धोकर फिर अंदर आए। तो ये हम जानते कि ये एक क्या कहते हैं, ये कुछ चीज को दर्शा रहा था कि आज हमारे पास ऐसा कुछ बेसिन नहीं है जिसपे कि हम हाथ धो के अंदर आते हैं, लेकिन आज उसी तरह से खुदावन का वचन है। उस वचन से हम अपने आप को शुद्ध करके, धो करके हम उसके सम्मुख आते हैं। और क्योंकि उस वचन में जो है एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है जो हमको साफ करे। जैसे मैंने बोला, पानी तो सिर्फ अपने शरीर को साफ करे, बाहर की चीजों को साफ करे, लेकिन अंदर की सफाई वो वचन ही कर सकता है। तो जब हम उसके सम्मुख में आते हैं तो हम अपने आप को वचन के द्वारा साफ करके आते हैं। जो भी गंदगी है वो वचन हमारे अंदर से निकालता है। और यही देखते पुराने नियम में, ये जो बड़ा सा वहां पे रखा रहता था बेसिन में पानी, और वहां पे क्या कहते हैं ये लोग सब, क्योंकि वो पूरा क्या कहते हैं डेजर्ट होता है ना वहां पे, तो पूरी मट्टी और धूल और उसमें से आते हैं लोग। तो ऐसे ही नहीं, वो अपने आप को साफ करके और फिर खुदावन के मंदिर में प्रवेश करके और उसके सम्मुख आते थे। तो उस तरीके से फिर वो खुदावन की आराधना करते थे। तो आज भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से प्रभु के हम जब सम्मुख आते हैं, वचन के द्वारा अपने को साफ करके, धो के, पाक करके, फिर ही उसके सम्मुख में आना है।
आमीन। क्योंकि अगर हम किसी गंदगी को लेके हमारे जीवन में आएंगे उसके समुख, तो वो हमको आशीष नहीं करेगा और हमको पाप लगेगा, श्राप लगे। इसलिए आते हुए भी हमें अपने आप को साफ करना है, और जो वचन प्रभु का सेवक अपने को बताता है उस वचन को भी जब हम लेते हैं तो वो वचन भी हमको अंदर से साफ करता है। और पेतरुस में भी बहुत अच्छी बात पड़ी है, पहला पेतरुस और उसका पहला अध्याय और 22 वचन। पहला पेतरुस एक अध्याय, पहली अध्याय और उसका 22वां वचन। पहला पत्र जो है सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट पद्धति के नियमित सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, हाँ। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यहाँ देखो तो यहाँ कितनी अच्छी बात रही। आपके तन मन को आपने क्या किया है? तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अधिक प्रेम करो, क्योंकि आपने अपने आप को क्या किया है? देखिए फिर से पढ़िए धीरे से एक बार। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट हाँ। प्रकृति के नियमित हाँ। सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। पवित्र देखो, सत्य के मानने से आपने अपने मनों को पवित्र किया है। तो अब आप एक दूसरे से भी प्यार करो। और तो आपने देखो कैसे लिखा हुआ है, वो आत्मा है, सत्य का आत्मा कौन है? प्रभु का आत्मा है। तो उसने आपने अपने आप मनों को उससे क्या किया है? पवित्र किया है। Praise the Lord। तो उसका जब आत्मा आपके अंदर आता है, वो सत्य का आत्मा है और आपके मनों को वो पवित्र करता है। और उसी पवित्रता से आप फिर उसी सच्चे दिल से एक दूसरे को आप प्यार कर सकते हो। जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर होगा तो हम एक दूसरे को प्यार करेंगे। तो क्योंकि प्रभु ने भी हमसे कितना प्यार किया है, तो अगर उसका आत्मा है हमारे अंदर तो हम भी एक दूसरे को प्यार करेंगे। अब लड़ेंगे नहीं, लेकिन एक दूसरे से प्यार करें। आप दोस्त, एक आत्मा कोई और है, दूसरा आत्मा है, तो दो आत्माएं लड़ेंगी। लेकिन प्रभु का आत्मा सब में है तो वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, क्योंकि वो प्रभु प्यार है और वो हमको कितना प्यार करता है। तो ये हमें सबसे पहले तो ये याद करें कि वो पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा है, उससे हमें अपने मनों को पवित्र किया है। हमें अपने मनों को हमेशा पवित्र करना है। प्रभु गंदी जगह पे नहीं रहता है, प्रभु हमेशा साफ जगह पे रहता है। और यदि कोई जगह गंदी है और वहाँ प्रभु आता है तो उस गंदगी को साफ कर देता है। आमीन। जिसके जीवन में आता है तो उस जीवन को साफ करता है। जिसके घर में प्रवेश करता है उस घर को साफ करता है। जिस मंदिर में वो आता है उस मंदिर में वो साफ करता है। और इसलिए जब एक बार वो मंदिर में गया था और वो लोग क्या है, पैसे का बदली कर रहे थे, बेच रहे थे, खरीद रहे थे, तो उसने सबको मार के भगाया। क्या है, तुमने मेरे पिता के घर को एक चोरों का अड्डा बना रखा है, और निकाल के सबको भगाया, साफ किया उस जगह को। तो प्रभु जब हमारे जीवन में भी आता है तो वो हमें साफ करता है। जितनी भी गंदी चीजें हैं हमारे जीवन में से वो निकालता है। या तो हमारे घर में गंदी चीजें, तो उस गंदी चीजों को भी निकाल के फेंकता है। एक अच्छी जगह पे, एक साफ जगह पे प्रभु रहना चाहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए अगर हम जगह को साफ रखना चाहते हैं तो हमको प्रभु को बुलाना चाहिए, हमको प्रभु को आगमन करना चाहिए कि आप मेरे जीवन में आओ, प्रभु आप मेरे घर में आओ, प्रभु आप मेरे कलीसिया में आओ। आमीन। तभी प्रभु आके हर चीज को अपनी तरह वो लगाएगा उस घर में। आमीन। तो इसीलिए हम जब एक घर में जाते हैं, और हमारे प्रॉफिट भी बोलते हैं, नबी बोलते हैं कि एक इंसान से अगर मैं 5 मिनट बात करूं तो मेरे को पता चल जाए वो किस टाइप का इंसान है। आमीन। क्योंकि जिस टाइप की वो बात करेगा तो उस टाइप का हमको पता चल जाए इसके अंदर क्या है। अच्छी बातें, बुरी बातें, ये कैसी वो बातों से बता सकते कि इंसान क्या। वो कहता है मेरे को अपने घर पे ले चलो, मैं आपके घर में देखूंगा क्या चीज है, कौन सी मैगजीन है, क्या आप पढ़ते हो, दीवार पे कौन सी तस्वीरें हैं, आप किस टाइप के गीत सुनते हो, और ये मैं आपके घर में आऊंगा, किस तरीके का घर है मैं देखूंगा।
मैं बता सकता हूँ कि ये इसमें रहने वाले लोग कैसे, कभी कभी हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं घर में। और तो इसलिए ये सब चीजें हमें को जानना जरूरी है ताकि अपने आप को हम पवित्र आत्मा से शुद्ध रखते हैं। निष्कपट रहना है हम लोग को। और वचन बताता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना पहली अध्याय और उसका 9वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को आप गौर से सुनिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे यूथ आते हैं और हम बात करते हैं तो हमें पता है, कई लोग सोचते हैं कि हम बहुत पापी हैं, हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, हमने बहुत पाप किए हैं, हम उसके घर में नहीं आ सकते, उसके सामने भी नहीं आ सकते, हम जब अच्छे हो जाएंगे फिर आएंगे, तो जब ये सब गलत काम छोड़ देंगे फिर आएंगे। वो कभी नहीं हो सकता है। इंसान कभी अपने आप से अच्छा नहीं हो सकता है, कभी अपने आप को वो ठीक नहीं रख सकता है। तो प्रभु की जरूरत है। अगर हम बीमार ना पड़े तो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं होगी अपने को, ठीक है ना। और वैसे ही अगर हम कभी अपने आप को साफ रख पाए और ठीक तरीके से जिए तो उस प्रभु की, परमेश्वर की हमें जरूरत क्या है फिर? क्योंकि हम नहीं कर सकते, इसलिए उस परमेश्वर की जरूरत है। तो इस वचन में क्या लिखा है? प्रभु सिर्फ क्या कहता है कि अगर आपने पाप किए तो अपने पापों को मानो, ये नहीं कि छुपाओ। छुपाना एक और पाप है। एक पाप आपने किया है, फिर दूसरा पाप है उस पाप को छुपाना। करेक्ट? प्रभु के सामने आप बोला, हाँ प्रभु मैंने ये पाप किया है, प्रभु मुझे माफ करो, अपने लहू से धो और मुझे साफ करो ताकि मैं आपके घर में फिर आ सकूं, आपके सामने फिर आके खड़ा होके मैं दुआ मांग सकूं। कई, क्योंकि शैतान का ये भी एक बहुत बड़ा एक काम है कि वो लोगों को ये दिखाता है कि तुम्हारे पाप देखो, ये तुम इतने खराब इंसान हो, तुम प्रभु के पास नहीं जा सकते, प्रभु बहुत साफ है, बहुत पवित्र परमेश्वर है, और तुम इतने गंदे हो, तुमने पाप किए हैं, गंदे काम किए, तुम उसके सामने नहीं जा सकते। और ऐसे भी वो लोग, बहुत लोगों को दूर रखता है। और क्योंकि ऐसे लोग यूथ से भी मिला, वो बोले ब्रदर हमारा जीवन अच्छा नहीं है, अभी हम नहीं आ सकते। तो हम कैसे अच्छे हो गए फिर तुम? जब मैं अच्छा, आप कभी होगे ही नहीं। प्रभु आपका जीवन ठीक करेगा, आप अपना जीवन ठीक कर ही नहीं सकते। कोई इंसान भी आपका जीवन ठीक नहीं कर सकता, आप खुद नहीं कर सकते, आपको उसकी जरूरत है, आपको उसकी मदद है, मदद की जरूरत आवश्यक है। तो प्रभु सिर्फ कहते ये नहीं कि आपने पाप किया तो मेरे पास आप मत आओ, मैं तुमको स्वीकार नहीं करूं, तो आप मानो। हाँ, जब तक आप अपने पापों को नहीं मानोगे और उसको छुपाओगे, नहीं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मैं अच्छा हूं, और प्रभु के सामने आप अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक तो आप नहीं आ सकते। ये तो सही बात है, वो आपको स्वीकार भी नहीं करेगा। लेकिन इतना सा हमको सिर्फ करना है कि बोला प्रभु मैंने गलती की है, प्रभु मुझे माफ कर दे। और जब आप उसको स्वीकार करोगे तब वचन कहता है कि वो आपको फिर माफ करेगा। कैसे भी पाप हो, जितने भी काम आपने गलत किए उससे आपको माफ करेगा, और किसी भी अधर्म कामों से आपको साफ करके वो पाक करेगा। सो हमारे जो जीवन में सफाई होती है वो वचन के द्वारा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम हमारे जीवन में कैसे गलत ख्यालों से भी गंदगी आती है हमारे दिमाग में, हमारे अंदर, क्योंकि वो प्राण में वो बुरे ख्यालात जाते हैं आपके, और इंसान सोचता है। तो वो सब साफ करने के लिए हमें प्रभु की मदद चाहिए। आमीन। जैसे हम जो चीज को इस्तेमाल, जब आप बाहर जाते हैं कपड़े भी गंदे होते हैं, बाहर जाते हैं तो जूते भी गंदे होते हैं, आप जिस प्लेट में खाना खाते हो तो वो भी गंदा होता है, आपके हाथ पैर गंदे होते हैं, ठीक है ना, जिस तकिए पे आप सोते हो, जिस चादर बिछाते हो बिस्तर पे, वो गंदा होता है, घर गंदा होता है, हर चीज गंदी होती है। कैसे आप कितना भी करोड़पति का इंसान के घर काम करने वाले उसमें होते सफाई करने के लिए,
क्यों कि उसका कितना भी एयर कंडीशन हो, कितना भी गंदा तो होगा ही, क्योंकि वो इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम लोग भी वैसे हैं, हम लोग भी ऐसे हैं। कोई किसी की गंदगी, दुनिया ही गंदी है, दुनिया ही गंदी है। तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक नाव आप देखो, एक नाव जो है वो पानी में से जाती है, लेकिन पानी का जीव नहीं है। नाव का काम, किश्ती का काम क्या है कि लोगों को बिठाना और इस पार से उस पार जाना। लेकिन जो मछली है वो पानी का जीव ही है, वो पानी के अंदर रहता ही है, ठीक है ना। तो वो नाव जो है जब पानी में से जाता है, ऐसा तो नहीं कि वो गंदा नहीं, गीला नहीं होता है। गीला होता है कि नहीं, या कोई भी नाव गीला ही नहीं होता है। समुद्र के अंदर से जाता है जो भी नाव, तो वो गीला भी होता है, चाहे कितना भी बड़ा नाव, कितना भी बड़ा नाव, वो जब भी समुद्र में जाएगा और तूफान आएगा और वेव्स आएगा, तो वो नाव भी गीला होगा। हम भी दुनिया में है, लेकिन दुनिया के जीव नहीं है। हम भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग को सिर्फ सफर करना है, लेकिन इस जर्नी में, इस रास्ते में इसलिए गीले भी होते हैं। मतलब वो जो दुनिया की बातें कभी कभी हमारे तक आ जाती हैं, लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं हैं। हम लोग प्रभु की वचन से अपने आप को फिर साफ करके हम आगे निकलते जाते हैं, शुद्ध करते रहते हैं, शुद्ध करते रहते हैं, शुद्ध करते। कैसे शुद्ध करते रहते? वचन के द्वारा, रोज रोज वचन पढ़ना, हर जीवन में प्रार्थना करना और वचन पढ़ना। उससे जब सवेरे जाते हैं बाहर, वचन पढ़ के प्रार्थना करके बाहर जाते हैं। जब घर आते हैं तो वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करके सोते हैं। और दिन में चाहे कुछ भी काम करते हो तो प्रभु की कुछ बातें हम याद करते हैं कि प्रभु के जन ने संडे को क्या वचन बोला था, या सुबह आपने जो वचन बोला था वो अच्छा लगा था, तो उसके बारे में हम सोचते हैं, प्रभु के बारे में। इस तरीके से खुदावन हमको साफ रखता है। और जो हमारे विचार होते हैं, जो गंदे विचारों को से बचते, जब आप प्रभु के वचन के बारे में सोचते, प्रभु के परमेश्वर के बारे में सोचते, तो वो दूसरे विचार आते हैं तो उसको हम आने भी नहीं देते, सोचते भी नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं। हम अपने पिता परमेश्वर के वचन के बारे में सोचते हैं। और सब कभी कभी हम लोगों की निंदा करते हैं, जैसे कई लोग का काम ही होता है इसके बारे में बोलना, उसके बारे में चुगली करना। चर्च में भी कभी कभी लोग बैठ के यही करते हैं कि इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना। वो हमको नहीं करना चाहिए। आमीन। खुदावन का जो व्यक्ति खुदावन का वचन पढ़ता है, जिस व्यक्ति के अंदर खुदावन का वचन है, वो अपने आप से मतलब रखता है। आमीन। जो दूसरा कुछ कर रहा है उसको बोलना और उसको करना, वो उसका काम नहीं है। आमीन। लेकिन हाँ, किसी की चुगली करना, किसी की बुराई करना, ये वचन जब अपने अंदर रहते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक चली जाती हैं। क्योंकि कई लोग सिर्फ यही काम करते हैं, उनका काम ही ये होता है। ओके, तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन इतना काम नहीं कर रहा है। वो उससे बता सकते हो कि आप किसके अंदर वचन काम कर रहा है, किसके अंदर नहीं कर रहा है। जो वचन जिसके अंदर काम करता है वो ऐसी बातें नहीं करता है, वो अपनी ऐसी बातों से दूर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आमीन। ये सारी बातें बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक और वचन पढ़ेंगे साम्स में, और साम्स का पहला अध्याय देखिए और उसका दूसरा वचन। साम्स का पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। परंतु वह तो यहोवा का व्यवस्था से प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। देखो, पहली बात तो उसका व्यवस्था में वो प्रसन्न होता। अरे उस दुनिया की बातों से प्रसन्न नहीं होता है। वो कोई किसी की चुगली कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, तो हाँ भाई क्या क्या, और बता और बता, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या बोला उसने, और क्या बोला। उसको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि खुदावन के यहोवा के खुदावन के वचन से वो प्रसन्न होता है। ठीक है ना। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, बोले हाँ भाई और क्या बोला उसने, और क्या बोला उसने। ये जो बता रहा है ये भी इंटरेस्ट से बता रहा है, जो पूछने वाला है वो भी इंटरेस्ट से पूछ रहा है, तो ये और बता रहा है। तो हुआ छोटा सा बात, उसमें 4-5 ऐड करके और उसको इंटरेस्टिंग बता रहा है, तो उसको और इंटरेस्ट आ रहा है, वो उससे प्रसन्न होना है।
मैं हमेशा हम लोग को भी कहता चलो कोई ऐसा है भी तुम्हारे बीच में तो तुम उसको वहीं बंद कर दो। बोलो आपको कुछ बात है तो पास्टर से जाके बोलो, हमसे वो मत बोलो। हम ये सब बातों सुनने के लिए नहीं है। आपको लगता है किसी ने कुछ किया है, आपको लगता है कोई गड़बड़ है, तो हमसे मत बोलो, दूसरे से चुगली मत करो। आप जाके पास्टर जी को, हमको सुनने का इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, प्रभु का कुछ वचन है तो हमारे से बात करो, प्रभु का वचन में हम प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरी की बात में हम प्रसन्न नहीं होता है। किसी को कोई तकलीफ है कभी भी पास्टर को जाओ। पास्टर ऐसा आदमी है जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा। कुछ भी है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप उसके पास जा सकते हो और बोल सकते हो जो भी आपके दिल की बात है। वो प्रार्थना करेगा या उस जन को सही करना है या जो भी करना है, प्रभु उसको अगुवाई करेगा उसको क्या करना है। लेकिन कोई ऐसा करता है तो उसको इंटरेस्ट भी नहीं देना अपन। और ये बोलता है कि उसकी व्यवस्था पे वो रात और दिन सोचता है। रात और दिन क्या करता है? प्रभु की व्यवस्था के सोचता है। देखो संडेज को भी एक अच्छा वचन आता है हमारे पास, और ऐसे वीक में भी एक वचन आता है, प्रभु का जन बोलता है। तो हमारे पास जो वचन आता है उसको चर्च पे सुन के भूलना नहीं है, बस उसको पूरे हफ्ते भर तक। देखिए आप चार्जिंग अपने सेल को करते हैं ना, अगर आप नहीं करोगे चार्जिंग तो क्या होगा? डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास्टर का चार्जिंग चला गया था तो गाड़ी रोक के भी कहीं से वो अपना बैग में से चार्जर निकाल के ला के भी उसको क्योंकि उसको बात करना है, तो चार्जिंग चला गया। फोन के बगैर, सबके बगैर रह सकते आजकल, हम फोन के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो वैसे ही प्रभु का जन को भी चार्जिंग का जरूरत है, वचन का चार्जिंग का जरूरत है कि हर संडे आपने सुना, फिर अपने आप को वचन से चार्ज करना, फिर आप बीच में चर्च आना, फिर वचन के द्वारा अपने आप को चार्ज करना और फिर जाना। तो जब आपके अंदर वचन ही वचन है, आप वचन के अलावा और कुछ सोच ही नहीं रहे हो, सुबह भी वही सोच रहे हो, रात तक भी वही सोच रहे हो, तो क्या होता है वहां पे? किसी दूसरी बात के लिए आपके पास ख्याल नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया था, अगर ये बोतल फुल है, इसमें और क्या डाल सकते हो? कुछ जाएगा भी नहीं, और पानी डालोगे तो क्या ऐसे बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बॉटल फुल है। तो अगर वैसे ही आपने ऑलरेडी अपने प्रभु के वचन से अपने आप को भर रखा है और वही सोच रहे हो, तो तीसरा थॉट कहां से आएगा, तीसरा सोच कहां से आएगा? क्योंकि ऑलरेडी वो फुल है, तो और दूसरे सोच के लिए आपके पास जगह ही नहीं है। तो प्रभु का वचन आपको रात दिन सोचना है। और ब्रदर मैं तो काम करता हूँ, कैसे सोचूं? सोच रहे आप अपने काम करते करते सोच सकते हो। जो आप काम कर रहे हो तो उसमें प्रभु आपकी आशीष करे। कभी कभी काम करते करते आप गाना गा सकते हो, अंदर ही अंदर प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति। कभी कभी अंदर भी हम लोग गाना गाते रहते हैं, ठीक है ना। इस सब से क्या होता है? हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, हमारे मन को शुद्ध रखते हैं, और प्रभु का जो वचन है हमारी आत्मा को भी शुद्ध ही रखता है। और हर गंदगी से और गलत काम सोचने से भी हमको प्रभु शुद्ध रखता है अपने वचन के द्वारा। तो ये है कि आपकी सोच क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और मैं ऐसे ब्रदर, हमारे ब्रदर दीपक है जिसके बारे में ब्रदर को बता रहा था, मैं हमारे लिए ट्रांसलेट करते हैं अभी। पहले ऐसी आपके जैसा गिफ्ट आके हमारे चर्च में बैठ गया। और चेन्नई से ब्रदर ने बताया था कि आइजक ब्रदर को जानते हो आप सब लोग? आइजक ब्रदर को जानते हो? तो आए थे यहाँ पे, हाँ। तो बताए हम कहाँ चर्च जाए, तो बोला ऐसा पास्टर है तो आप चर्च जाओ वहाँ पे। तो बहुत यंग ऐसे शादी से पहले, और चर्च पे आके से बैठ गए। फिर धीरे धीरे ब्रदर को गाना आया, फिर धीरे धीरे आज सबसे अच्छा ट्रांसलेटर करता है वो सबके लिए। और क्या हुआ कि अपने आप को उसने खुदावन के निकट रखा। ऐसी आपको भी खुदावन इस्तेमाल करेगा, प्रभु सेवकाई में इस्तेमाल करेगा, लेकिन आपको अपने आप को उसको क्या करना है? समर्पण करना है। अब जैसे होता है मंदिर में जो चीजें होती है उसमें कोई जाके खाता पीता तो नहीं है ना, वो मंदिर के पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे हम भी जो है ऐसे बर्तन हैं जो खुदावन के घर में इस्तेमाल हुए जाते हैं, तो उसको हम किसी दूसरे काम से गंदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करते हैं। प्रभु की तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु तेरे काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर, कि मैं दूसरे काम के लिए ना जाऊं लेकिन तेरे काम के लिए मेरे जीवन में मैं अपना। तो ये भाई का मैंने इसलिए बोला क्योंकि
जब मैं उसका टेस्टिमनी सुन रहा था तो ब्रदर ने बोला, ब्रदर मेरे को इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था पढ़ाई में, तो जब टेस्ट होते थे मैं पहले थोड़ा सा मैसेज पढ़ लेता था, मैं थोड़ा मैसेज पढ़ लेता था, थोड़ा बाइबल पढ़ लेता था, तो मेरे मन में कॉन्फिडेंस आता था। फिर मैं पढ़ता था और फिर मैं एग्जाम लिखने जाता था, और पता नहीं कैसे प्रभु चमत्कारी से मेरे को उस एग्जाम्स में पास कराता था। अब उसका बहुत अच्छा जॉब भी लग गया और मैरिज भी हो गया और 3 बच्चे भी हैं। तो मैं बताने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, करेक्ट, तो वो भी हमको पहला स्थान ही देगा। इसलिए बोला तुमको सर बनाऊंगा लेकिन दुम नहीं बनाऊंगा, मैं तो तुम्हें सर बनाऊंगा। तो खुदावन हमको पहला स्थान देता है तो हम उसको आखिरी स्थान क्यों देते हैं? करेक्ट। जब वो आपको इतना अपने पहला स्थान दे के हर चीज आपके लिए करता है, तो हमें भी अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान ही देना चाहिए। और ये मत सोचो कि इससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये चैलेंज करके देखता हूँ और बोला भी है मैंने, और आपको भी चैलेंज करके बोलो, आप प्रभु को पहले स्थान रखो अपने जीवन में और देखो कि कितना प्रभु आपकी मदद करता है, कितना कार्य आपके जीवन में प्रभु करता है, और डेफिनेटली आपके लाइफ में भी एक बहुत चेंज आएगा। आमीन। और यहोशुआ में देखिए आप, यहोशुआ पहले अध्याय में एक वचन है, ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहोशुआ पहला अध्याय और 8वां वचन। मोसेस जो था, मोशे था, और खुदावन ने उसको बुला लिया था, तो उसके बाद जो है उसका जन्म यहोशुआ यहाँ पे रह गया, और उसने लोगों को वो देश में जो प्रभु ने वादा किया था उसमें लेके गया था। तो यहाँ पे देखिए आप कि प्रभु यहोशुआ से क्या कहता है पहले अध्याय में और 8वें वचन में। मिला आपको तो पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने, तेरे चित्त से कभी उतरने न दे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। ठीक है, इतना ही है, और भी है। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे, देखो ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, और तू प्रभावशाली होगा। तो इज द लॉर्ड। तो क्या कोई इंग्लिश में आके मेरे को यूथ ने पूछा भी, या कोई भाई ने भी पूछा मैंने, ब्रदर कैसे हमको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, कैसे हमको उन्नति होगा? तो मैंने ये जोशुआ चैप्टर 1 और वर्स 8 है बोला, ये आप करो तो आपका जीवन भी प्रभावशाली होगा और आप उन्नति भी करोगे। ये प्रभु का वादा है। प्रभु जो वादा करता है उस वादा को निभाता है, उस वादे को तोड़ता नहीं है। तो ये भी आपकी तरह एक जवान था, जब नबी को प्रभु ने ले लिया था, तो ये जवान के पास वचन था जो प्रभु का नबी लेके आया था। तो उसने बोला ये वचन जो तेरे पास है, कोई नया वचन नहीं है यहोशुआ के पास, लेकिन जो नबी मोसेस के पास से, मोशे के पास से वो वचन आया था, उसको फॉलो करना था। तो वो बोला तू इसके बारे में ध्यान दे, इसके बारे में रात दिन सोच, और तू प्रभावशाली होगा और उन्नति करेगा। तो आज भी वो वचन हमारे लिए भी है कि अगर आप चाहते हो कि आप उन्नति करो, अगर आप चाहते हो कि आप भी प्रभावशाली आपकी जिंदगी में, तो आपको प्रभु का वचन को पहला रखना है, रात दिन उसके बारे में सोचना है। हम तो सिर्फ ये सोचते हैं प्रभु हमारे लिए ये करे, प्रभु वो करे। तुम प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? ये भी मैं उस दिन बता रहा था। प्रभु, हम सोचते कि प्रभु ही सब कुछ करे, आप क्या करोगे? प्रभु ही सब कुछ हमारे लिए करे, हम प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये कैसे हो सकता है? तो वो सिर्फ चाहता है कि आप उसकी बातों को याद रखो, उसकी बातों को के अनुसार चलो, अपने जीवन में उसको जगह दो, और जब आप उसके अनुसार चलोगे तो प्रभु आपको प्रभावशाली बनाएगा, प्रभु आपको उन्नति देगा। और जो लोग आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे भी ऊपर आपको उन्नति देगा, उससे भी ज्यादा आपको सक्सेस देगा लाइफ में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन का वचन ये है और ये हमें वादा करता है। तो आपको जिंदगी में खुदावन एक स्टैंडर्ड, मतलब एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना के, मतलब आपका अच्छा स्टैंडर्ड स्थिर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है।
एक घर आप जाके बीच के ऊपर बनाओ, तूफान आएगा, सुबह आओगे वो घर ही नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी पे बना है, उसका स्थिर नहीं हो सकता है। लेकिन आप ऐसे चट्टान के ऊपर अपना घर बनाओगे तो क्या होगा? जितना भी आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो घर खड़ा रहेगा, क्योंकि आपने अपना घर चट्टान पे बनाया। तो वो चट्टान क्या है? वो चट्टान प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन कभी इधर उधर नहीं होगा, और उसके ऊपर जो बनाएगा वो हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जो दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें, ये सब जो है एक दिन सब चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, जो कमाया वो चला जाएगा, दुनिया की हर बातें चली जाएगी। अगर आप लोग ने उसके ऊपर ही बनाया तो आप भी उसके साथ चले जाओगे। लेकिन जब खुदावन के वचन के ऊपर जो अपने आप को बनाता है, अपना जीवन जो खुदावन के ऊपर बनाता है, तो वो हमेशा स्थिर रहता है। आमीन। क्योंकि वो चीज जो है, खुदावन का वचन जो है, वो एक चट्टान की तरह है। वो हमको एक फाउंडेशन देता है, और वो बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन होता है। उसके ऊपर हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और फिलिपी में भी पढ़ते हैं हम लोग। ये सब बातें देखिए आपको एनकरेज करने के लिए कि खुदावन का वचन कितनी अच्छी बातें हमको बताता है। अगर हम उसको फॉलो करें, उसके अनुसार हम चलें, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तब जैसे जब मसीह हमारे जिंदगी में आते हैं, तो वो हमारा जीवन बदल जाता है। फिलिपी में देखिए आप 4 अध्याय में और 8वें और 9वें वचन में, फिलिपी 4 अध्याय, फिलिपी का 4 अध्याय 8वां और 9वां वचन। मिला? जो बातें सत्य है, जो बातें, अब इसमें गिनते जाओ, पॉइंट्स लिखते हैं ना, तो अब जैसे भाई उसको पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट्स अब कितनी बातें लिख रहे हैं वो पढ़ते जाओ। जो बातें सत्य हैं, और जो बातें अधर्मीय है, जो बातें अधर्मीय हैं, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए रखें। सुनिए कि किस बातों पे ब्रदर में ध्यान, किस बातों पे आपको ध्यान रखे, पूरा पॉइंट्स वहां पे दिला हुआ है। अगर उसमें से कुछ नहीं है तो उस बात के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिन बातों पे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है हर चीज, उसी बात को हमें ध्यान देना है। और वर्स 9 भी पढ़िए, 9वां वचन ब्रदर। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। किसी इंसान को फॉलो मत करो। जो तुमने मेरे से सीखा है, जो तुमने मेरे से पाया है, कुछ पाया है मेरे से, जो मेरे से पाया है, जो मेरे से सुना है, और जो तुमने मेरे में देखा है। ये नहीं कि सिर्फ मैंने जो बोला है मैंने नहीं किया, मतलब वो अपने आप को एक गवाही कर दे रहा है, अपना एक विटनेस बना रहा है। कहते मैंने भी ये जो मैंने आपको बोला है, ये जो आपने मेरे से सुना है और आपने मेरे से प्राप्त किया है, ये सब मैं भी करता हूँ, क्योंकि वो सब आपने मेरे में देखा है। और जो आपने मेरे में ये सब बातें देखी हैं, ये भी तुम करो। अच्छा, फिर प्रभु का शांति तुम्हारे ऊपर रहेगा, फिर उसका पीस तुम्हारे ऊपर रहेगा। देखो इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको क्या सुनना है, क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग तो इतना ही रुक जाते हैं, ये सुनते हैं और फिर जैसे ही जज के द्वार से बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। नहीं, आपको सुनना है, उसको प्राप्त करना है और उसको करना है, जब वो आपको फायदा करेगा। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लेके आप बैठे जाओ, ये फॉर्मूला है, तो जब तक फॉर्मूला को मिलाओगे नहीं, वो उसका पदार्थ नहीं बनेगा, फॉर्मूला ही रहेगा आपके हाथ में। यहाँ ऑक्सीजन पकड़ोगे या हाइड्रोजन पकड़ोगे, ये दो चीजें हैं आपके पास, एक फॉर्मूला है H2O, लेकिन वो फॉर्मूला है। लेकिन जब उस फॉर्मूला को आप अमल करोगे तो यहाँ आपके पास वाटर आएगा। ठीक है, तो वैसे ही प्रभु का वचन है, जब आप उसे बोला है, सुना है, जैसे उसे बताया है, जब उसको करोगे तब उसका जो इफेक्ट होगा, जब उसका वादा है कि मैं ये करूंगा, तो अवश्य
तो हमारे जीवन में वो मिलेगा। तो हर चीज जो खुदावन इसलिए यहाँ से बोलता है, ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ से प्रभु बात करता है, अपने सेवक के द्वारा बात करता है। इसलिए इस जगह को हमको बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदावन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने व्यक्ति को खड़ा करके वहां से उसके मुंह से बात करता है। यहाँ से जब वो बात कर रहा है तो वो खुदावन का दूत है, वो उस कलीसिया के लिए खुदावन का नबी है, उस कलीसिया के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु उससे आपसे के द्वारा, उस दूत के द्वारा आपसे बात कर रहा है। फिर वहां से उतर के आपके पास आ जाता है, फिर आपका भाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीजें हमें बहुत चीजें वचन सिखाता है। और एक दो वचन पढ़ेंगे, सिर्फ वचन पढ़े, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन देने में कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। जो उसका मीनिंग भी वहां पे लिखा हुआ है, अपने को क्या करना है। और दूसरे पेत्रों में, दूसरे पत्रस में आप देखिए पहला अध्याय और 5 से लेके 10 वचन तक पढ़ दीजिएगा डायरेक्ट। बहुत अच्छा, और धीरे धीरे ब्रदर आप अच्छा पढ़ रहे थे, धीरे धीरे पढ़िए, सब लोग सुनते हैं। 5वें वचन से 10वें वचन का दूसरा पत्रस पहला अध्याय, हाँ पहला अध्याय, दूसरा पत्रस का पहला अध्याय। इसी कारण तुम सब प्रकार का तन करे, अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और समझ पर स्वयं, और स्वयं पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे, और भाईचारे की प्रति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का बलि भांति यत्न करने जाओ। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी तो ठोकर ना खाओगे। कौन ठोकर खाना चाहता है? हाथ उठाओ जल्दी से। कौन ठोकर खाना चाहता है? हाथ उठाओ। भैया आप ठोकर खाना चाहते हो कोई? अच्छा, कौन ठोकर नहीं खाना चाहते? सब लोग ही नहीं खा, मैं भी नहीं चाहता। तो क्या करना है भाई, हम ठोकर नहीं खाएगा? सिंपल। अगर आप ये करोगे तो आप ठोकर नहीं खाओगे, बस इसका यही एक्सप्लेनेशन है। तो वो प्रभु से बोल रहा है, जो हम गलत बात करते हैं, गलत वचन इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रभु हमको शुद्ध कर अपने वचन के द्वारा। और हमने कई वचन पतरस में पढ़ा, याकूब में पढ़ा, यूहन्ना में पढ़ा, ये सब जानते थे कि मनुष्य का जो जबान है कैसा है। हमारा जबान ठीक नहीं है, लेकिन इसलिए ठीक नहीं है, तभी उसका इलाज यही है कि प्रभु का वचन हमारे मुंह में हो, हमारे जबान पे हो, तभी हमारे जबान से ठीक वचन निकलेगा। नहीं तो जो ये जबान है ना, इसका कंट्रोल नहीं होता, कभी भी कुछ भी बोल देता है। बॉडी पार्ट्स में सब चीज का थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है, लेकिन इसका नहीं होता है, बहुत मुश्किल है कंट्रोल में रखना। तो इसलिए जब वचन रहता है, तो जिसके जबान में वचन रहता है, उसका बात भी वैसे ही रहता है, आमीन, वचन की जैसे। तो हम देखते हैं कि ये भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा वचन पढ़ा के कि खुदावन क्या कहता है याकूब के द्वारा इसके बारे में। आप याकूब में देखिए, जेम्स, इंग्लिश में जेम्स होता है, हिंदी में याकूब होगा। एंड फर्स्ट चैप्टर में देखिए आप, और फिर से ये 22 to 26 पढ़िए। ये कुछ वर्सेस देख के बंद करेंगे हम लोग, ये जबान के बारे में और वचन के बारे में। याकूब पहला अध्याय 22वें वचन से 26 वचन तक, 22 से लेके 26 तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो, केवल सुनने वाले क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। सिर्फ सुनते हैं वो लोग, बस करते नहीं। बोलो 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 बोलो, हम सुनो सुनो सुनो, लेकिन कभी नहीं करो। वो उनका पॉलिसी रहता है। ये बोलने वाला थक जाएगा, लेकिन वो कभी वो काम को करेंगे नहीं, आप बोलते रहोगे। ठीक है, और पढ़िए ब्रदर। तो ऐसा इंसान क्या है? अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसा इंसान, आप कुछ इंटेलिजेंट है तो दूसरे को धोखा देगा,
लेकिन सबसे बेवकूफ इंसान जो होता है वो अपने आप को ही धोखा देता है, फिर सोचता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसा जो इंसान है, सुनता है नहीं करता है, वो अपने आप को धोखा देता है। अच्छा पढ़िए ब्रदर, और वर्स 23। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो हाँ और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक देखिए, मुंह दर्पण में देखता है। राइट, देखिए देखिए कितने लोग अपने आप को मुंह देख के आए दर्पण में आज चर्च? कोई आया? मैं तो आया था, मैं अच्छा सा साफ करके बाल बना के नहा के देखा कि कुछ गंदा तो नहीं है, थोड़ा गंदा है तो फिर उसको पोंछ के साफ करके मैं आया। अगर आप दर्पण में अपने आप को देखोगे और कोई गंदा है और फिर भी आ जाओगे तो कैसा है? तो ये वचन जो है एक दर्पण के जैसे है। तो आप अपने आप को देखते हो तो बाहर की गंदगी क्या, अंदर की गंदगी दिखाता है वो आपको बैठे बैठे। आज वचन आपके सामने ऐसा किया तो क्या है? दर्पण है, अंदर आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या गंदगी है वो बता देगा। तो अगर आप उसको देख के आज यहाँ से ऐसे चले जाओगे तो वो कैसा इंसान है? जो सुनता है लेकिन वो करता नहीं है, वो इस प्रकार का इंसान है जो दर्पण में अपने आप को देखे और फिर ऐसे ही चला जाए। हाँ ब्रदर, और पढ़िए वर्स 24। इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता है हाँ और तुरंत भूल जाता है हाँ कि वैसा कि मैं कैसा था। हाँ, भूल जाता है कि मैं कैसा था। देखिए, और पर जो कोई व्यक्ति हाँ स्वतंत्रता की हाँ सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, हाँ वह अपने काम में हाँ। इसलिए आशीष पाएगा आमीन कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। आमीन। और वर्स 26। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे आमीन। और अपनी जीभ पर लगाम ना दे देखिए, पर अपने हृदय को धोखा दे हाँ तो उसकी भक्ति व्यक्त हुए। देखिए, इसमें क्या बोलूँ मैं, तो बोलेंगे क्या है? तो इंसान जो अपनी जबान पे लगाम ना दे तो वो कैसा इंसान है? बताओ, बाइबल है आपके हाथ में, आप बताओ ना। अभी अभी पढ़ा है, जो इंसान अपने जबान को लगाम ना दे कैसा इंसान है? उसका धर्म क्या है? व्यर्थ है ना, व्यर्थ है ना, ठीक है ना। कितना भी आप नाचो चर्च में, अरे बहुत अच्छा ब्रदर है, इतना अच्छा प्रेयर करता है, इतना अच्छा वचन बात करता है, लेकिन जबान पे लगाम नहीं है तो उसका क्या है? सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, और यही छोटी छोटी बातों में हम लोग फेल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें होती है जो फेल हो जाती है। तो जिसकी देखिए इंग्लिश में उसको बोलते हैं लूज टंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लूज टंग, यानी कि बहुत ढीला जुबान है, उसको कंट्रोल नहीं है। लेकिन जब जो भक्त इंसान होता है, जो वचन होता है जिसमें जिसके अंदर होली स्पिरिट होता है, तो उसका जबान लूज टंग नहीं होता है। उससे लगा वो जानता है क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, हर चीज प्रभु उसके मुंह से ही बात करता है। तो कभी ऐसे वो बोलते हैं ना, कुत्ते के दुम के जैसे जुबान मत हिलाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुत्ते का हिलता ही रहता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकता उसको, ऑटोमेटिक हिलता है, उसका स्वभाव है। तो ऐसे दुनियावी स्वभाव क्या, वो हिलता रहता है, बोलने का ही है, कुछ वो हिलाने का ही है, राइट। लेकिन नहीं, प्रभु का जन ऐसा नहीं होता है। उसका एक एक निकला हुआ वचन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो फालतू बात नहीं करता है। हाँ जब हाँ बोलता है, ना के टाइम पे ना बोलता है, और उसका बात में दम होता है, मतलब उसके बाद में पावर होता है, क्योंकि प्रभु का वचन उसके जबान में है। आमीन। प्रॉफिट कैसे बात करते, वो बोलते थे, हो जाता था, बोले तुम मर जा, वो मर जाएगा, तेरे को ये हो जा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन उनके, वो फालतू बात में अपना टाइम नहीं वेस्ट करते थे, प्रभु का वचन उनके दिल पे। तो आपके साथ सबके हम लोग अगर अपना जबान भी प्रभु को दे देंगे कि प्रभु अब ये भी मैं आपको प्रतिष्ठा करता हूँ, आप भी मेरे जबान का कंट्रोल रखिए वचन के द्वारा, तो प्रभु हमारे वचन में के होके भी वचन बात करेंगे। और यहाँ पे वचन देखिए, आप एक दो और आयत पढ़ेंगे। पहला तो साम्स में देखिए 119 देखिए, ये जबान के बारे में ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये छोटी छोटी चीजें। हम लोग सोचते कभी कभी इसको अनदेखी कर देते हैं, नहीं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है। साम्स 119 वर्स 72, 172, 119 साम्स चैप्टर वर्स 172।
मैं तेरे वचन का गीत हाँ। गाऊंगा, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्ममय है। क्योंकि तेरी सारी आज्ञाएं धर्ममय है। उसकी आज्ञाएं हमारा धर्म है। आमीन। तो वचन का गीत गाऊंगा, तो जो मैं गीत भी गाऊंगा वो तेरा वचन ही होगा। इसलिए ये जो बुक है साम्स, जो डेविड ने लिखा, साम्स का मतलब भजन होता है, साम्स का मतलब गीत होता है, गाना होता है, वर्शिप होता है। तो उससे कहा वो आज हमारे लिए क्या है, उसका वचन हमारा गीत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी जो आज्ञा है वो हमारा धर्म है। कहते मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। क्या है तुम्हारा धर्म? मेरा धर्म उसका आज्ञा है, जो उसने आज्ञाएं दिया है वो मेरा धर्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब हमको करना है और इसका पालन कर। और एक और लास्ट वर्स में आपको पढ़ के सुनाऊंगा, फिर हम बंद करते हैं। वो है यूहन्ना में, आप देखिए, पहला यूहन्ना नहीं, सिर्फ यूहन्ना 15 चैप्टर, 15 चैप्टर, 15वीं चैप्टर और उसका 3रा वचन। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखिए कैसे शुद्ध हो। जो वचन मैंने तुमको कहा है उस वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो। लेकिन वचन आपको शुद्ध करता है। तो जब कभी ने उसका वचन बोला है, उस वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो। खुदावन हमारे गलत ख्यालों को कैसे शुद्ध करता है? वचन के द्वारा शुद्ध करता है। हम जो गलत काम करते हैं उसको कैसे शुद्ध करता है? अपने वचन के द्वारा शुद्ध करता है। जो हम बातें करते हैं गलत, उसको कैसे शुद्ध करता है? वचन के द्वारा शुद्ध करता है। जो गलत ख्याल आते हैं हमारे पास, वो कैसे शुद्ध करता है? तो वो वचन के द्वारा शुद्ध करता है। तो गलत, ये सब जो गलत ख्याल, गलत काम और गलत चीजें हैं, ये हमको खुदावन से दूर रखेंगे। जब तक कुछ गलत है जीवन में, तो वो एक आपके और खुदावन के बीच में एक दीवार बन जाएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया, तो वो एक पाप जो है उनके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो। ये प्रभु ही नीचे उतर के आया और उस मेमने का लहू बहा, और तब वो आ सकते थे वो पास में। लेकिन वो दीवार हमको कभी नहीं बना। आज भी आप चर्च में आके कोई बैठता है, लेकिन दिल में एक भाई के बारे में कुछ गलत है, एक बहन के बारे में कुछ गलत है, या भाई बहनों के बारे, चर्च में जो भी कोई आता है गंदे ख्यालों से या गंदे मन से या गलत काम क्षमा नहीं करके, उसको सीख नहीं करके, तो वो खुदावन से बात नहीं करते, खुदावन उससे बात नहीं करते, वो कुछ ब्लेसिंग नहीं पाएगा। कितना भी अच्छा मीटिंग हो, कितना भी अच्छा प्रभु वहाँ पे काम करे, लेकिन वो आशीष नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि उसने अपने आप को, वो गंदगी को निकाला नहीं है अंदर से। प्रभु से मांग के वो गंदगी को साफ नहीं किया है, वो गंदगी लेके बैठा हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी भी एक्सपीरियंस करो, आपको एक बोलता हूँ एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आप 1 किलो टमाटर खरीदो, करेक्ट, मंडे को 1 किलो टमाटर खरीदो, और वो टमाटर अपने साथ रखो। सब जगह जहां भी आप जाओगे 1 हफ्ते के लिए, वो टमाटर अपने पास ही रखो। काम करने जाओगे तो वो टमाटर आपके पास होना चाहिए। आप घर में हो, सोए, वो टमाटर आपके थैली अपने पास ही रखो। 1 हफ्ते तक वो थैली आप अपने पास 2-3 दिन नहीं रख सकते, आप बदबू आने लगेगी उसमें से, ठीक है, वो थैले में से बदबू आने लगेगी, आप फेंक दोगे उसको। तो वैसे ही आपका जीवन है। अगर आप गंदे ख्याल, गंदी बातें, एक दूसरे से चुगली करना, और जो भी है, वो गंदगी अपने आप में रहे, सड़न आएगा, अपने अंदर ही सड़ेगा, बदबू आएगा। आमीन। क्योंकि वो गंदगी को लेके घूम रहे हो आप, लेकिन आप उसको शुद्ध कर दो, क्लीन कर दो, प्रभु के साथ सफाई रखो, और हमेशा खुदावन आपको आशीष दे। तो ब्रदर्स, गॉड ब्लेस यू। मैंने आपको वर्सेस दे दिया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वचन बोलने के बहुत बोलता, लेकिन इंसान की बातें जो है उसमें दम नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन में दम है। वो आपको साफ और पाक करता है, आपको पावर देता है, आपको सामर्थ और शक्ति देता है, और हर चीज प्रभु के वचन में। तो ये वचन जो है, आपको जो भी चाहिए, जिस चीज की भी आपको इच्छा है या ख्वाहिश है, और जो भी आप प्रभु से मांग रहे हो, या कुछ जीवन में है जो आप एक अंदर ही एक लड़ाई लड़ रहे हो अपने अंदर में, कि मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं,
तो आज मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, वो फॉर्मूला प्रभु का वचन। ये आप किसी भी चीज के लिए आप अपने जीवन में इस्तेमाल करोगे तो आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा और उस चीज से आप जय पाओगे, विजय पाओगे और प्रभु आपको बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमीन। आइए ब्रदर, आइए आइए, आप प्रेयर करके क्लोज कर दीजिए। इसके बाद 10-15 मिनट में बैठता हूँ, हर किसी को कुछ बात करना है, कुछ शेयर करना है या अपनी बात कुछ टेस्टमनी बोलना है या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।